नीरज मिश्रा, इस बीच में आपके पास आ रही हूँ। राहुल गांधी ने आज ट्वीट भी किया है और बहुत ही अहम ये ट्वीट है, कल किया था, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि क्रिसिल के अनुसार 22-23 में किसान को एमएसपी देने में सरकार ने 21,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आता, जो कि कुल बजट का मात्र 0.4% है। इस देश में 14 लाख करोड़ के बैंक लोन माफ कर दिए गए हो और 1.8 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे दी गई हो, लेकिन किसान का जो ये खर्च है वो खटक रहा है। अगर इस सरकार को ये खर्च खटक रहा है और इतनी समझ अगर आपकी पार्टी को है, आपकी पार्टी के लोगों को है, तो आपके कार्यकाल में क्यों नहीं यही जो सहूलियत इस वक्त किसान ये सुविधा मांग रहे हैं, क्यों नहीं दी गई? पूजा जी, देखिए, आप लोग तो उन चैनल्स में से हैं जो हमारे प्रेस वार्ताओं को दिखाते हैं, और आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह जब पवन खेड़ा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया कि किस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी उसको किस तरीके से यूपीए की सरकार ने पूरा किया, और एमएसपी की तरफ भी हम ही लोग बढ़ रहे थे। और जिस तरीके से आपके कैसे पूरा किया स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को, थोड़ा ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूं कि वो जो 56 जो उनकी सिफारिशें थी, उसमें से 54 सिफारिशें 2014 तक तो हम लोग लागू कर गए थे, जिसमें आपको ध्यान होगा कि 2007 में वो जो एपीएमसी के कानून के अंदर हम लोग चेंज लेकर आए और हम लोगों ने किसान के जीवन को आसान बनाने की कोशिश की, वो सारी स्वामीनाथन आयोग की तो सिफारिश थी। और पूजा जी, सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि टीवी पर बैठकर ये एमएसपी का भ्रम फैलाया क्यों जा रहा है। ये क्यों नहीं लोग बताते कि एमएसपी जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस परिस्थिति के लिए है तो जब बात तो फिर वही हो गई ना। ऐसे तो फसल अर्जुन मुंडा वो भी कह रहे हैं कि 90% मांगे जो हैं उस पर सहमति बन गई है, जो मुख्य मांग है उन पर तो कुछ नहीं हो रहा ना। आपने तो वही बात कर दी। पूजा जी, समझिए, जैसे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी और हम जब धान की खरीदी कर रहे थे, हम बोनस देते थे ना, हमें दिखता था कि जो किसान का जो उसके अंदर इनपुट कॉस्ट है वो मार्केट के अंदर उसे नहीं मिलता। यही बात तो मैं आपको कह रहा था। जनता को ये समझना चाहिए और आप लोगों को समझाना चाहिए कि एमएसपी उस समय काम में आती है जब मार्केट में किसान को उसकी फसल की जो लागत है उसके बराबर भी पैसा नहीं मिलता। वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, जब उसको मार्केट में पैसे ज्यादा मिलेंगे तो उसको एमएसपी की जरूरत ही नहीं होगी। और एक बात और बताइए पूजा, हम 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन, पता नहीं कैसे आंकड़े जनता के सामने रखते हैं कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बनाना है। सौरभ जी क्या कह रहे थे? 2000 करोड़ बढ़ाए। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आपने 2000 करोड़ बढ़ाया तो क्या बढ़ाया? वही तो राहुल जी ने कहा, आप अगर अपने खर्चे का 0.4% अगर किसानों को देने के लिए सक्षम नहीं है तो आप किस तरीके की सरकार चला रहे हैं। और पूजा जी, एक बात और, आज जो स्थिति बनी है आपको समझना होगा कि लोकशाही में, लोकतंत्र में और तानाशाही में फर्क ही क्या है। हमें जो राइट टू प्रोटेस्ट हमारे संविधान ने दिया है उसी को तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी नीरज, हर सरकार का वही फसाना है ना। जब आप सरकार में थे तो कॉर्पोरेट कर्ज तो आपने भी माफ किया था। आंकड़ा बेशक इस सरकार से कम होगा, लेकिन तब भी किसानों की एमएसपी वाली मांग, उस पर कुछ नहीं हुआ। तब विपक्ष में जब बीजेपी रहा करती थी वो आपसे मांग करती थी, चिट्ठी लिखा करती थी, तब उस पर कुछ काम नहीं हुआ। आज आप विपक्ष में तो आप सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम देंगे। पूजा जी, मुझे एक बात बताइए, इस देश में हरित क्रांति का सपना देखने वाली सरकार से आप ये जब सवाल पूछती हैं तो मुझे लगता है कि क्या जवाब दिया जाए उस पे संशय उठ जाता है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आज जो बॉर्डरों पर स्थिति बना दी गई है वो सरकार की नाकामी है। आज वो जो कीलें आपको चीन के बॉर्डर पर लगानी थी, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगानी थी, लद्दाख में जहां पर चीनी घुसे हुए वहां लगानी थी, अरुणाचल में जहां घुसे हैं वहां लगानी थी, आपने देश के किसानों के सामने वो देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बैठक की कुछ खबर सामने आई है कि आगे जो बैठक है ये होने वाली है किसान और सरकार के बीच। किसान आंदोलन पर देखिए राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान सामने आया है और किसानों की मांगे सरकार नहीं मान रही है, ये कह रहे हैं राकेश टिकैत। चंडीगढ़ में कल एसकेएम की बैठक होगी, ये टिकैत कह रहे हैं। तो फिलहाल किसान आगे की रणनीति इस बैठक के थ्रू कल ही आगे जो है इस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल तमाम तस्वीरें हम आपको बॉर्डर से भी दिखा रहे हैं। नीरज, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।
पूजा, मैं दो चीजें कहना चाह रहा था। हाँ, जल्दी से। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे मोदी जी कहते थे ना, एक उड़ान स्कीम लाए, उन्होंने वहां जो एयरलाइंस ऑपरेटर थे उनको वाइबल गैप फंडिंग दी ना, कि नया आपको जहाज कहीं चलाना है तो उसका आधा पैसा जो है वो भारत सरकार बियर करेगी। आज किसानों के साथ आपको करने के लिए पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है पूजा, कि हम लोगों को अब ये समझना होगा कि देश का जो अन्नदाता है वो अगर अपनी लड़ाई सड़कों पर आकर लड़ रहा है और ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो रास्ता क्या निकलेगा। और ये गारंटी शब्द जो हिरेन जोशी ने पिछले चुनाव में इजाद किया था, वो बताऊं आपको पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि राजस्थान में 450 का सिलेंडर देने की गारंटी थी, वो तो एक प्रदेश की बात थी, वो झूठ बोलकर निकल गए क्योंकि 90% देश को फर्क नहीं पड़ा। आज किसान को अगर वो गारंटी शब्द बोल देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि वो 10 साल से जो गारंटी के नाम का झूठ चल रहा है उसकी हवा निकल गई है। अगर छत्तीसगढ़ के किसान भी खुशहाल होते तो आज आप भी वहां सरकार में होते ना। पूजा ये भी जी, फिर सवाल किया जा सकता है नीरज। पूजा जी, अगर चुनाव के जो आंकड़े हैं वही अगर इस बात को निर्धारित करते हैं कि देश के लिए कैसा काम किया जाता है, तो ऐसे चुनावों की कोई जरूरत नहीं बची है। फिर आपको ये समझना होगा, सरकार का काम चुनाव जीतना नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी का काम है। जब आप सरकार में होते हैं तो आपको सबके लिए काम करना होता है, चाहे वो आपके साथ हो आपके साथ नहीं हो। आप अपने अडानी जैसे मित्रों के लिए 24 घंटे काम करते हैं और देश के आम आदमी और किसान के लिए आप अपने 24 मिनट नहीं निकाल पाते। ये किस तरीके की सरकार है? सवित मलिक